मैं था एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा। आज हमारी मौजूदगी नरोरा में है। वही एक केस रवीना वाला। इस केस को काफ़ी दिन हो गए, 24 तारीख का ये केस होता है और आज तक मेडिकल भी हो जाता है, बयान भी हो जाते हैं रवीना के, लेकिन कोई गिरफ्तारी उस केस में अभी तक नहीं होती है। अब ये देखना है कि पुलिस पे दबाव है, किस दबाव के आगे पुलिस झुक रही है। आज एक मामला हमारे संज्ञान में और आता है। लड़की बहुत परेशान है, अपने घर से तो बेघर है ही, लेकिन लड़की इतनी परेशान है कि उस लड़की की कोई सुनने वाला नहीं है उस लड़की की। और एक नया मामला हमारे संज्ञान में आता है कि लड़के के घर वाले एक वकील को बुलाते हैं। वकील को बुलाने के बाद एक महिला वकील जो बताया जा रहा है हमें, वो आती है और आने के बाद में रवीना को धमकी देती है मारने की, बहुत गाली गलौज होती है। उसकी एक वीडियो भी हमारे पास है, वीडियो भी हमें मिल जाती है। जो अब हम रवीना से पूछेंगे कि कौन लोग थे, किसने बुलाया उस वकील को। नरोरा थाने में एप्लीकेशन दी जाती है, रवीना के खिलाफ़ दी जाती है। जो प्रताड़ित है उसके ही खिलाफ़ एप्लीकेशन दी जाती है। ये सबसे बड़ा एक ऐसा सवाल है कि जो प्रताड़ित है, जो परेशान है लड़की, उसके खिलाफ़ ही एप्लीकेशन दी जाती है। अब वो इतनी परेशान है वो लड़की कि वो क्या करे। अब ये समझ में नहीं आता कि वो खुद नहीं सोच पा रही है कि उसे आगे करना क्या है भविष्य में। वकील उसे गाली देते हैं यहाँ आके। एक महिला वकील का तो ये बनता ही नहीं है कि वो गाली दे सके आके, और वो भी ऐसे केस में। तो आज हम रवीना से रूबरू होने आए हैं, पूछने आए हैं, बात करेंगे जरा। रवीना, क्या हुआ था कल? कल क्या क्या मामला है कल का? कल मैं घर में सो रही थी तो वो सतीश कुमार, शांति देवी और उनकी एक वकील, लेडी वकील आती है और एक लड़की थी जिया, वो आते हैं घर में और घर में ज़बरदस्ती घुसते हैं। तो मैं बोलती हूँ घर में क्यों घुस रहे हो, तो वो ज़बरदस्ती घर में घुस जाते हैं। फिर बाहर आके मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जो वकील थी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाती है, ये बोलती है तू ये मतलब कैरेक्टर लेस बताती है मेरे को। क्या क्या बोले जाते हैं? खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बोलना है। अगर महिला वकील ऐसा अभद्र व्यवहार कर रही है ना, खड़ी होकर अभद्र व्यवहार तुम्हारे साथ कर रही है, तो ये तो गलत है। ये तो अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को भी नहीं है कि गलत शब्द का प्रयोग करने का अधिकार उसको भी नहीं है। सर्विस गर्ल बोलती है मेरे को। अच्छा, हाँ। साफ साफ शब्दों में क्या, धंधे वाली। हाँ। है ना। ये देखो, एक महिला वकील जिसका काम है न्याय दिलाना, और वो न्याय दिलाने आई है अगर वो दूसरी पक्ष को, तो लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है महिला वकील को भी कि वो किसी को भी अब ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, कॉल गर्ल कहेंगे, धंधे वाली कहेंगे, किसी का अधिकार नहीं है। तो आप थाने में एप्लीकेशन दी जाती है, नरोरा थाने में? मेरे खिलाफ थाने में एप्लीकेशन देने जाते हैं। ये बोलते हैं कि 4 गुंडों को लेके आती है मेरे लिए मरवाने के लिए, और पूरी रात मैं घर में कैद रहती हूँ गुंडों के साथ। बाहर दरवाजे पे मेरा वेट करती है कि जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी देती है, और कि चोरी का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे घर से सोना चांदी निकाल लिए हैं इसने। ये भी मुझे नरोरा थाने से पता चला, भी कोतवाल साहब ने मुझे बताया कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं। कोतवाल साहब ने कहा कि चोरी कैसे कर लेगी, अब ये मुझे बताया। हाँ, मैं और चोरी करती तो मैं उन्हीं के घर में थोड़ी ना रहती। मैं उन्हीं के घर में रह रही हूँ अभी भी। उन्हीं के घर में, लड़के वालों के घर में? हाँ, वो सब फरार हैं। वो सब फरार हैं। तो ये कल का वाकया है। तो अब थाने वालों ने कोई कार्रवाई की, आपको बुलाया नरोरा थाने वालों ने? मैं गई थी थाने में। तो वहाँ क्या कहा आपसे? वहाँ उन्होंने बोला कि 151 लगा देंगे हम। मैंने बोल दिया सर अगर मैं गलत हूँ तो लगा दो आप। थाने वालों ने बोला 151 लगाने का? हाँ। किसने बोला? उनका सर का नाम नहीं पता। अच्छा, आप पे लगाने के लिए कहा? हाँ, मुझ पे लगाने के लिए बोल रहे थे 151 लगा देंगे। मैंने तो बोल दिया सर अब मैं गलत हूँ तो लगा दो आप 151। अच्छा, तो यानी कि कहेंगे कि पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है? हाँ, दबाव में काम कर रही है। आपने अपराध तो पूछा होगा? ये बोल रहे थे मारपीट जो तुमने यहाँ पे ये मारपीट हुई है उसके तो बेस पे तुम्हें डाल देंगे अंदर। अच्छा, जो मारपीट यहाँ हुई है। हाँ। अच्छा, ये चीज़ है। देखो, उस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ के लोग, काफ़ी लोग यहाँ खड़े हुए हैं और बता भी रहे हैं। यहाँ देखो, कुछ लोग से पूछेंगे क्या हुआ था भैया उस दिन। महिला वकील जो आती है भैया, कल आई थी महिला वकील, तो ये लड़की अकेली पड़ गई। वो 3-4 लोग थे यहाँ पर, वो 3-4 लोग थे, वो लड़की अकेली पड़ गई तो इसको दबाव में डाला गया इसको। अच्छा। ये लड़की अकेली पड़ गई थी और महिला वकील आके बेर में धमका रही है इसको कि तू, वो इंग्लिश में बोल रही है बेर में कि
मतलब इसको गंदे शब्दों का प्रयोग कर हाँ रही थी। गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही थी, फिर इसमें दबाव डाल रही थी। वो लड़का भी गलत बोल रहा था, लेकिन हम लड़का कौन था? वो लड़का को ड्राइवर था या कौन था ये तो जान नहीं सकते हम। वो था ड्राइवर था, लेकिन वो लड़के को नहीं बोलना था। वो जिस शब्द में बोल रहा था ना कि हाथ उठा ये कर, तेरा का मतलब बोलने का, वो गलत बोल रहा था इस शब्द को। वो लड़का भी फालतू बोल रहा था, लेकिन हम उनके साथ वो महिला वकील के साथ आया था। हाँ महिला वकील के साथ आया था वो। एक लड़की भी आई थी उसके साथ, दो लड़की थी और एक ड्राइवर था वो। अच्छा, हाँ कुछ पता चला कहाँ से आए थे? वो यूपी 16 नंबर था, नोएडा की गाड़ी थी वो। नोएडा की गाड़ी थी। जी जी तो नोएडा। नोएडा के वकील थे वो, हाँ नोएडा की वकील थी वो। जो यहाँ आके इसको धमका रहे थे रवीना को। जी जी रवीना को धमका रहे थे यहाँ के। अच्छा, जी फिर थाने भी लेके गए रवीना को। थाने हमने सुना जबरदस्ती ले जा रहे थे थाने इसको। जबरदस्ती लेके आए थे, लेकिन अपनी मर्जी से गई है, जबरदस्ती नहीं गई। अच्छा, ये तो अपनी मर्जी से गई थी। अपनी मर्जी से। हाँ ये हैं? पुलिस वाले पुलिस वाला कह रहे हैं कि चलो थाने चलो। पुलिस वाले कह रहे थे, यहाँ पुलिस वाले आए थे फिर? हाँ वही जो वही लेके का 100 नंबर की पुलिस। नंबर की पुलिस आई, 100 नंबर 100 की। नंबर की पुलिस आई थी। अच्छा, वो अपने साथ ले जा रहे थे। हाँ, तो 100 नंबर पे कॉल किसने की? गो वकील ने, अच्छा, वकील ने पुलिस की। वकील ने करी 100 नंबर पे कॉल। देखो, ये हैं हमारे आज के न्याय दिलाने वाले वकील। न्याय तो दिलाते नहीं हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के उसमें इतने अंधे हो गए कि एक लड़की जो पहले से ही प्रताड़ित है, रवीना, उसके साथ आते हैं, उसके साथ गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो प्रताड़ित है उसी को थाने ले जाते हैं। ये हमारा न्याय है। मैं जनता से कहूँगा कि इतना सपोर्ट करें इस रवीना को। कोशिश तो पूरी मीडिया लगी हुई है रवीना के साथ, पूरी कोशिश करेंगे हम न्याय दिलाने की, लेकिन इसमें जनता का सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए। इस लड़की को ना जनता का सपोर्ट बहुत चाहिए। सपोर्ट तो यहाँ के लोग कर रहे हैं इसे, लेकिन लोगों का कहना है कि ये लड़की अकेली पड़ जाती है। जब ये 8-10 लोग आ जाते हैं इकट्ठा होके, तो ये एक लड़की क्या करेगी? अब जैसे कल एक हादसा होता है, वकील आती है, 2-3 लोगों को लेके आती है, इसके साथ बदतमीजी की जाती है, इसको ही थाने ले जाते हैं, नरौरा थाने, और वहाँ एप्लीकेशन इसके खिलाफ देते हैं कि ये बदतमीजी कर रही है, मारपीट कर रही है, ये एलिगेशन इस पर लगाए जाते हैं। अब क्या करे ये लड़की अकेली? अब क्या कहना है पुलिस वालों का? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, डिवाई थाने से तो कार्रवाई कोई हो नहीं रही है। बयान हो गए, सब हो हाँ गया, सर, मेरे बयान भी हो गए, गिरफ्तारी सब नहीं हो कुछ रही हो है, गया। खाली है ना किसी अभी तक नहीं हुई सर। की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये अब सबसे बड़ी हाँ। मैं सर को कॉल करती हूँ तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। कौन कॉल स्वीकार नहीं करता? क्या नाम है दरोगा जी का? शिव कुमार। शिव कुमार जी। वो आपकी कॉल अटेंड भी नहीं करते हैं, और अटेंड करते हैं तो फिर क्या जवाब देते हैं कि मैं बाहर हूँ, मैं चला गया, मैं अब हूँ नहीं, हमेशा यही बोलते हैं मैं बाहर हूँ। मैं बाहर हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि जो पुलिस है ना, वो भी ऐसा लग रहा है न्याय देने में सक्षम नहीं है। हमें भी देख के लगेगा, और रवीना को शायद ये लग रहा है कि पुलिस भी न्याय देने में सक्षम नहीं है। तो कल तो इस लड़की के साथ कोई हादसा भी हो सकता है। तो ऐसा महसूस होता है कि कोई हादसा हो सकता है तुम्हारे साथ? ऑफ कोर्स सर। हादसा हो सकता है। काफ़ी लोग खिलाफ हैं। ये कुछ कह रहे हैं, भैया जरा दिखाएं। क्या? अकेले में इसको मार भी सकते हैं ऐसा तो? ऐसे तो मार भी सकते हैं। बिल्कुल। कोई अब बाहर का आदमी आके से धमका रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। लड़की के लिए किसी को तुम सफाई दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, वो मार भी सकता है ऐसे तो। ये सबसे बड़ी चीज़ है इस लड़की के साथ। और क्योंकि लड़की ये अकेली रह रही है, खुले में रह रही है, कोई इसका आसरा नहीं है ऐसा रहने के लिए। हमने शायद पहले भी कवरेज में दिखाया था जनता को, जनता ने बहुत सपोर्ट किया था रवीना को। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये जनता ही है जो इसको सपोर्ट कर सकती है और न्याय दिलाने में इसकी मदद कर सकती है। मीडिया तो पूरी मदद कर ही रही है। आज हम स्पेशली, एक रवीना का फ़ोन कॉल जाता है हमारे पास कि मेरे साथ ऐसा होता है, मीडिया तुरंत आती है। यहाँ की जनता भी देखो, आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहीं, और यहाँ वो रहती है, यहीं रहती है सड़क पे। देखा है जयप्रकाश कि देखो ये घर है, ये गली है, लेकिन रवीना यहीं रहती है। देखो लड़की सड़क पे रहने को मजबूर है। कहाँ क्या खा रही होगी, क्या पी रही होगी, कैसे रह रही है, अपना कैसे जीवन यापन कर रही है। हम लोगों को शर्म भी आनी चाहिए कि हम न्याय दिलाने की बजाय उसको प्रताड़ित और किया जा रहा है। अब ऐसी अकेली लड़की क्या करे? जब मजबूर हो जाएगी, हो सकता है कोई ऐसा कदम उठा दे, फिर प्रशासन ये कहेगा कि नहीं हम तो कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, फिर अपनी प्रशासन सफाई देता है। और कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए? कुछ मांग करना चाहेंगे आप? और कुछ न्याय की मांग तो करेंगी हाँ। कि न्याय मिले आपको? मैं चाहती हूँ उनको फांसी हो सबको। फांसी हो। हाँ रवीना का तो एक साफ कहना है, उस दिन भी साफ कहना था, क्योंकि अब ये लड़की ना, ये जो शब्द निकल रहे हैं ना इसके, ये अंदर से निकल रहे हैं। क्योंकि एक बच्ची जब बहुत परेशान हो जाती है ना, 24 तारीख से लेके आज 5 अप्रैल है,
और ये लड़की इतनी परेशान हो गई, कैसे यहाँ रह रही है। थोड़े बहुत लोग सपोर्ट कर देते हैं। अभी वो मेरे मम्मी पापा भी पे भी एलिगेंस लगा रहा है, ये बोला तेरे मम्मी पापा मेरे से 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। वो हाँ, अच्छा, हमने सुना है आपको मैसेज भी करता है लड़का। मैसेज कर रहा है, धमकी दे रहा है कि मैसेज 5 पे? लाख मांग रहे हैं तेरे घर वाले, तू मांग रही है इतने, मैं किसी को नहीं दूंगा, कि मेरे घर से चोरी कर ली ये, मतलब मेरे को धमका रहा है। धमका रहा है। अच्छा, मैसेज में क्या कहता है लड़का? मैसेज में भी धमकी दे रहा है। ये बोल रहा है कि तू और तेरे पापा जो खेल खेल रहे हैं ना, कि तेरा बाप भी मेरे पास कॉल कर रहा है, 5 लाख रुपए मांग रहा है, और तेरी औकात ही क्या है कि तेरे पे रहने सहने के लिए तो घर भी नहीं है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लड़की को, रवीना को लड़का मैसेज भी कर रहा है। विशाल मैसेज भी दिखा दिए पुलिस को, मैसेज कर रहा है बराबर, मैसेज से धमका भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, गिरफ्तारी करने को तैयार नहीं है। अब चूँकि केस ये मीडिया के हाथ में है, तो इतनी आसानी से तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अभी जाके हम डिवाई थाने में बात करेंगे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। कल को तो इस लड़की के साथ कोई हादसा हो जाएगा, तब गिरफ्तारी करने का फ़ायदा क्या होगा। चलिए, कोशिश करेंगे रवीना, अभी डिवाई थाने जाते हैं, कोशिश करेंगे आपके लिए कि आज गिरफ्तारी आज ही हो उनकी, ठीक है। बचेगा तो कोई भी नहीं उनमें से, कितने भी रसूखदार हों, बचेगा तो खैर कोई नहीं। ये तो मीडिया का वादा, बचेगा कोई नहीं। मैं इसी आशा के साथ अरुण कुमार शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ, धन्यवाद आप सबका।